हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंशियल के नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्वेश्चन के बारे में। ये पार्ट 1 है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन अ राउटर दैट कैन एस्टैब्लिश अ प्रीवियस लेवल दैट कैन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्टेन फंक्शन। ठीक है। यू डिस्कवर दैट यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट द कमांड शोइंग रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। How can you view and confirm that access list that has been applied on the Ethernet 0 interface on your router? ठीक। आप एक राउटर पे काम कर रहे हैं जो कि प्रीवियस लेवल को डिफाइन करता है, यानी कि जो क्या रिस्ट्रिक्ट लगाना है, क्या रिस्ट्रिक्ट नहीं लगाना है, वो सब यहाँ पे काम करता है। ठीक। तो आप एक कमांड रन करा रहे हैं जो कि है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। बट आपको क्या करना है, सारे जो कमांड, सारी इंफॉर्मेशन, सारी लिस्ट को देखना है कौन से जो अप्लाइड हो रही है इथरनेट 0 पे। तो आप कौन सा कमांड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक। अगर सबसे पहले बात करें जाए शो एसएस लिस्ट की, तो शो एसएस लिस्ट बेसिकली क्या होता है, कमांड होता है जो कि सारे एसएस लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं राउटर पे वो शो करता है। बट ये डिस्प्ले नहीं करता है कौन सा एसएस लिस्ट अप्लाइड है। ठीक। तो मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, जो है शो इंटरफेस इथरनेट 0। ये बेसिकली कमांड क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है डिटेल ऑफ इथरनेट 0 इंटरफेस की। ये बेसिकली स्टेटस को और बेसिक स्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, बट ये शो नहीं करता है कि कौन सा एक्सेस लिस्ट अप्लाइड हुआ है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। थर्ड ऑप्शन की बात की जाए, शो आईपी एक्सेस लिस्ट। ये कमांड बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है जो डिस्प्ले करता है ऑल द आईपी एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन को, बट ये शो नहीं करता है कि जितने भी एक्सेस लिस्ट हैं वो किस पे अप्लाइड है, किस एसएस लिस्ट पे अप्लाइड है, ये शो नहीं करता है। अब रहा ऑप्शन नंबर डी, शो आईपी इंटरफेस इथरनेट 0। ये बेसिकली कमांड इस्तेमाल किया जाता है डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आईपी प्रॉपर्टीज को। बेसिकली ये इंक्लूड करता है इंटरफेस, एनी एसएस लिस्ट अप्लाइड ऑन इट। ये बेसिकली सब कुछ शो करता है, जैसे कि इनबाउंड और आउटबाउंड एसएस लिस्ट को ये शो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट कमांड विल बी परमिट एसएमटीपी मेल टू ओनली होस्ट 1.1.1. ठीक। बेसिकली यहाँ पे बोला गया व्हाट कमांड, कमांड हमको बताना है बेसिकली। तो अगर हम एक कमांड की बात की जाए, सबसे पहले अगर ये इसकी बात करें, अगर हम लोग ओवरऑल बात करें यहाँ पे, तो ये पोर्ट 25 का इस्तेमाल किया था विच यूज टीसीपी पोर्ट। अगर एसएमटीपी की बात की जाए विच इज यूज टीसीपी पोर्ट 25, और ये ट्रैफिक ओनली होस्ट करता है 1.1.1.1। ठीक। हम लोग क्या करते हैं, एसएस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली अलाउ करता है ट्रैफिक कंट्रोल ऑन पोर्ट 25 टू स्पेसिफिक होस्ट के लिए। ठीक। बेसिकली अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, एसएस लिस्ट 10 परमिट्स एसएमटीपी होस्ट 1.1, ये बेसिकली क्या होगा, ये परमिट करेगा और डिनाई करेगा ट्रैफिक बेस्ड ऑन द सोर्स आईपी एड्रेस के लिए। बेसिकली एसएमटीपी इज नॉट वैलिड प्रोटोकॉल कीवर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए, एसएस लिस्ट 110 परमिट आईपी एसएमटीपी होस्ट, ये तो बेसिकली इसका क्या होगा, ये बेसिकली इनकरेक्ट सिंटैक्स है। ठीक है। आईपी एसएमटीपी इज नॉट अ वैलिड कॉम्बिनेशन, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए, एसएस लिस्ट 10 परमिट टीसीपी एनी होस्ट, ये बेसिकली पार्शियली करेक्ट है, बट नंबर ऑफ 10 अगर सजेस्ट किया है, इट इज अ स्टैंडर्ड एसीएल, यानी कि विच डज नॉट हैंडल द प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर द कमांड यूज दैट एक्सटेंड एसी नंबर अकॉर्डिंग टू द 100 टू 199। तो बेसिकली जो ये पार्शियली करेक्ट है, बट 10 जो नंबर सजेस्ट कर रहा है ना, इट बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ एसीए, यानी कि एसएस कंट्रोल लिस्ट। ठीक। उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कमांड किसके लिए एक्शन किया जाता है, एसीएल, इसके लिए 100 से लेकर 199 के लिए। तो बेसिकली ये जो भी ऑप्शन है, ये भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए, तो बेसिकली ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, यहाँ पे ये देखिए, जो इसका एक्सटेंडेड है ना एसीएल का, ये बेसिकली स्पेसिफिक कंट्रोल करता है किस पे, टीसीपी आईपी और एनी सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक। ये बेसिकली जो एसएमटी होता है, पोर्ट होता है, विच इज SMTP, which is a port number is 25। ये बेसिकली ये करेक्ट कमांड है जो कि हम लोग को परमिट कर देगा SMTP मेल टू ओनली होस्ट 1, ये होस्ट है 1.1.1। बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक। और एक से अगर आप पूछे क्यों सही है, तो ये कमांड बेसिकली क्रिएट एंड एक्सटेंड एक्सेस लिस्ट नंबर 110 दैट परमिट ट्रैफिक that permit TCP traffic from any source to host 1.1.1 on the SMTP port. That is the answer on option number D is the right answer। ठीक। ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। You want to create a extended access list that denies the subnet of following host this
विच इज द फॉलोइंग वुड यू स्टार्ट योर लिस्ट विद। ठीक, नाउ अगर सबसे पहले इसकी बात की जाए, ठीक, इसकी अगर हम बात करें, ठीक, अगर इसका हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करें इसका, तो ये बेसिकली क्या आएगा, ये बाइनरी आएगा 10101100 और 00010000 और 00110010 और आएगा 10101100। अगर इतने की पार्ट बात करें तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अगर इसकी बात करें तो अगर इसका सबनेट निकाल दें, ठीक, तो ये बेसिकली क्या आएगा, अगर सबनेट निकाले तो 111 3, ये बेसिकली हमारा क्या आएगा, ये हमारा सबनेट आएगा। ठीक, ये हमारा सबनेट हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा सबनेट निकल आएगा। अब हम लोग इसमें क्या परफॉर्म करेंगे, इसमें हम लोग बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसको अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसमें, तो बेसिकली जो ये बन जाएगा हमारा क्या बनेगा ओवरऑल। तो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना, अगर हम लोग इसमें बेसिकली बिट वाइज एंड ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो नेटवर्क एड्रेस हमारा क्या होगा, 101011000000000000 00110000 और 000, ये हमारा क्या होगा, नेटवर्क सबनेट होगा। ठीक, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे बेसिकली डेसिमल्स में, तो हमारा आएगा 172.16.172.16.48.0, ये हमारा आएगा। ठीक, ये बेसिकली आएगा। अभी चेक कर लिए किसमें है ऑप्शन, अगर ऑप्शन चेक करें, एक हमारा इसमें है, यहाँ पे देखिए, एक हमारा इसमें, यानी कि ये दो बी और सी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक, अब लास्ट चेक करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, लास्ट चेक करने के लिए हम लोग वाइल्ड कार्ड मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे। वाइल्ड कार्ड मार्क्स क्या होता है, बेसिकली हम लोग सबनेट का रिवर्स करते हैं। अगर हम लोग सबनेट जाने, तो हमारा सबनेट क्या है, बेसिकली सबनेट है 255.255.240.0। अगर ये हमारा सबनेट है, ये हमारा क्या है, बेसिकली सबनेट मार्क्स है। ठीक, अगर सबनेट मार्क्स को हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, वाइल्ड कास्ट मार्क्स निकल आएगा। ठीक, अगर इसको हम लोग रिवर्स करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 0.015.255, ये हमारा निकल आएगा क्या, वाइल्ड कार्ड मार्क्स निकल आएगा। ठीक, अगर ये चेक करेंगे कहाँ पे है, तो ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, अब कुछ नहीं करना, आपको जो होस्ट दे रखा है उसका बेसिकली बाइनरी कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम लोग बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब परफॉर्म करने के बाद चेक करेंगे ऑप्शन, अगर ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पे मैच कर रहा था, इतना मैच कर रहा था, बट हमारा लास्ट पार्ट भी देखना है। तो लास्ट पार्ट देखने के लिए सबनेट मार्क्स जो होगा उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। ठीक, बिकॉज हम लोग को वाइल्ड कार्ड मार्क्स निकालना है, तो वाइल्ड मार्क्स क्या होता है, रिवर्स ऑफ सबनेट मार्क्स होता है, तो हम लोग निकाल देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि what router command allow you to determine whether an IP access list is enabled on a particular interface। ठीक, आपको कमांड बताना है, ये कौन सा कमांड का इस्तेमाल होगा। देखिए, अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, ए की बात करें, तो ये बेसिकली कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, सो आईपी एडेंट, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा ही नहीं। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, तो ये कमांड बेसिकली क्या करेगा, कि डिस्प्ले करेगा ऑल एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर ऑन द राउटर बट इट डज नॉट शो विच इंटरफेस अप्लाइड ऑन इट, तो बेसिकली ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अगर ऑप्शन नंबर डी और सी की बात करें, तो शो आईपी इंटरफेस, तो बेसिकली ये कमांड सही है। ये बेसिकली हमको क्या करेगा, सारी डिटेल देगा, हर ईच आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होगी उसका, हर इंटरफेस का पूरी इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि एक्सेस लिस्ट कहाँ पे बाउंड है, यानी कि अप्लाइड कहाँ पे, इनबाउंड है, आउटबाउंड है, ये सब पूरी डिटेल देगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन डी की बात करें, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये कमांड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि in SSL v3 the padding bits are dash with the secret key। आपको ये बताना है बेसिकली। अगर आप बात करें, तो padding bits are not XORed and just padded with the secret key instead of। अब इसके लिए अगर इसकी बात करें जाए, तो ये बेसिकली किससे होगा, ना तो इससे होगा, नैंड से होता है, ना एक्सॉर से होता है, ना पैडेड से होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड से होगा। ठीक, बेसिकली अब ये क्या है, बेसिकली जो पैडिंग बिट्स क्या होता है, आर कंसीडर्ड विद द प्लेन टेक्स्ट डेटा बिफोर इनक्रिप्टेड टू इंश्योर दैट प्रॉपर अलाइनमेंट विद द ब्लॉक साइज। तो हमारा जो आंसर होगा बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो आएगा कॉन्कैटिनेटेड आएगा। बेसिकली जो ये होता है, ये कॉन्कैटिनेटेड विद द प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट डेटा के साथ होता है। ये क्या होता है, इनक्रिप्ट होता है इन शॉर्ट प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ विद ब्लॉक साइज। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा है एंटीवायरस स्कैन डिवाइस फॉल अंडर विच टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। तो आपको बताना है किस टाइप का। तो बेसिकली क्या होगा, एक्टिव डिवाइस, क्योंकि एक्टिव डिवाइस में ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्टिवली मॉनिटर होगा, हम उसको स्कैन कर सकते हैं और रिस्पॉन्स कर सकते हैं थ्रेड के साथ इन रियल टाइम में। तो ऑप्शन सी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैप रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स एंड द क्लाउड और डेटा सेंटर। ठीक, नाउ यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन है वो है सी है, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्यों सही है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए डेटा सेंटर आर टिपिकली ऑन प्रीमिसेस एंड मीनिंग दे आर लोकेटेड ऑन द कंपनी प्रॉपर्टी एंड मैनेज्ड बाय द कंपनी आईटी स्टाफ, और क्लाउड सर्विस ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व द रिमोट हार्डवेयर मैनेज्ड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर। तो बेसिकली जो मैप्ड होगा करेक्टली मैप वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले ऑन प्रीमिसेस होगा, फिर डेटा सेंटर होगा, क्योंकि ऑन प्रीमिसेस में क्या होता है मैंने अभी बताया कि ऑन प्रीमिसेस मीन जो दे आर लोकेटेड ऑन द कंपनी प्रॉपर्टी। ठीक, अगर वहीं डेटा सेंटर की बात की जाए, ठीक, अगर दे बेसिकली अगर डेटा सेंटर की बात की जाए, दे बेसिकली आर मैनेज बाय द आईटी स्टाफ, और क्लाउड सर्विस की बात की जाए तो ये इन्वॉल्व रिमोट हार्डवेयर मैनेज बाय द क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक, ये इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर बाकी ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली अगर ऑप्शन हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर डी की, ये पार्शली करेक्ट है, बट यहाँ डेटा सेंटर डू नॉट चैलेंज एंड डिले इन स्टेबिलिटी कंपेयर टू द क्लाउड। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन डी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज फेस हो रहा है, डिले हो रहा है इन स्टेबिलिटी के साथ किसका, क्लाउड में। तो इसीलिए हम नहीं लगाएंगे। जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, जो मैप है करेक्टली, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। It can consider a situation when you have a choice between the major cloud server provider. Which would you choose if you need a cloud service, if you do not want to have a backup support? तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए यहाँ पे जो होगा हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग गूगल क्लाउड इस्तेमाल करेंगे। गूगल क्लाउड क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गूगल जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये ऑफर करता है बैकअप सोल्यूशन। ठीक, बट ट्रेडिशनली की बात की जाए, इट हैज बीन नोन दैट स्ट्रेंथ इन अ बिग डेटा मशीन लर्निंग एंड सर्विस अदर देन द बैकअप पे फोकस करता था ट्रेडिशनली। बट यहाँ पे अब जो क्लाउड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है बेसिकली ऑफर करता है बैकअप सोल्यूशन को। ठीक, अगर वहीं अदर प्लेटफॉर्म की बात की जाए एडब्ल्यूएस की, बेसिकली ये एडब्ल्यूएस इज बेसिकली नोन फॉर इट्स एक्सटेंशन सूट फॉर सर्विसेज इंक्लूडिंग रोबस्ट बैकअप डिजास्टर रिकवरी ऑप्शन। ठीक, अगर वहीं ओरेकल की बात की जाए, इट इज आल्सो ऑफर backup and disaster recovery solution partially focus on the interprets data and on application। अगर वहीं Azure की बात की जाए तो बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट का है और it provide strong backup solution integrated with their wide array of service and interfaces solution में। ठीक, तो बेसिकली अगर यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में if you do not want to have a backup support, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्लाउड गूगल क्लाउड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, क्योंकि बाकी जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इसमें स्ट्रॉन्ग बैकअप दिया जाता है और यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी भी ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड है। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप नेटवर्क सिक्योरिटी इंश्योर दैट पोटेंशियल अटैकर कैन नॉट बी इन्फ्रेट योर नेटवर्क। ठीक, अब बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, देखिए जो वीपीएन होता है ये प्रोवाइड करता है सिक्योर कनेक्शन ओवर लेस सिक्योर नेटवर्क बाय एन्क्रिप्टिंग द डेटा ट्रांसमिट बिटवीन द यूजर डिवाइस एंड द वीपीएन सर्वर। और वीपीएन आर मेनली यूज्ड टू इंश्योर द सिक्योर रिमोट एक्सेस टू नेटवर्क टू बट does not inherit the prevent attacker from inflating the network itself. That's why we are using for private वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर हम वही बात की जाए नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल के बारे में, तो बेसिकली अगर हम लोग नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल की बात की जाए तो बेसिकली ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है नेटवर्क एक्सेस टू यूजर एंड डिवाइस दैट आर कंप्लीट विद द एस्टेब्लिश्ड सिक्योरिटी पॉलिसी। और वहीं अगर फायरवॉल की बात की जाए, बेसिकली फायरवॉल इज सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर एंड फिल्टर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्रीडिफाइंड सिक्योरिटी रूल। अगर वहीं अगर हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो ये क्या होगा, बेसिकली अगर कॉम्बिनेशन विद एनएसी और वीपीएन के इस्तेमाल करेंगे, ये प्रोवाइड अ comprehensive approach to network security where NAC यानी कि network access control ensure only complement device access the network and whereas VPN basically used for secure data in transmit। ठीक, that's why we are using virtual private network VPN because it is used to provide a secure connection over less secure network by encrypting the data transmit between the user device and VPN server। Now move to the next question, question number 10।
Oh, sorry. Question number 9 EM. Consider a situation where you have chosen between a major cloud service provider. Which would you choose if you want to support Linux, Windows Server, and SQL Server and enhance security? Now, in this situation, we are moved to the Azure because Azure is a Microsoft Azure offer comprehensive supports for Linux, Windows Server, as well as a SQL Server. It is specifically designed to integrate well with the Microsoft product and services. That's we are going for a Azure. ठीक. अगर हम लोग अलीबाबा क्लाउड की बात की जाए तो बेसिकली अलीबाबा क्लाउड आल्सो सपोर्ट लिनक्स एंड वेरियस डेटाबेस बट इट इज अ लेस प्रोमिनेंट इन इट्स सपोर्ट फॉर विंडोज सर्वर एंड एसक्यूएल. अगर वहीं गूगल क्लाउड की बात की जाए तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म provide support Linux and offer SQL based database, but it is a primary focus is not on Windows Server or SQL Server. That's why we are not going for Google Cloud, but we are only going for option number D is Azure, Microsoft Azure. Now, last question number 10. An attacker in which the user receive an unwanted amount of email is. The option is C is the right answer because email bombing because email bombing is a specific type of attack which involve sending a massive volume of email to the user email service. That's why we are moved to the option number C. Option number C is the right answer. Thank you everyone.